स्टूडेंट्स, चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को देखने में अटपटा लग रहा होगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके सीबीटी एग्ज़ाम, चाहे इलेक्ट्रीशियन ले लो चाहे सेकेंड ईयर ले लो, और टेक्निकल एग्ज़ाम यूपी पीसीएल और यूपी आर्मी, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कॉपर का गलनांक होता है। हमने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, 1084 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस, 420 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस और 1064। आपको जो पसंद है वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें जो कॉपर का गलनांक है, ये आपका कॉपर का गलनांक है, ठीक। कॉपर, ठीक। कॉपर की जो चालकता होती है वो होती है 90%, ठीक है। इसके बाद ये दिया है 960, ये किसका है? आपका चांदी का गलनांक, ठीक। चांदी की चालकता क्या होती है? 96%। ये सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक, ये सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक आपका क्या है? चांदी है। उसके बाद सबसे चांदी है, उसके बाद इसकी चालकता कितनी है? 96% है, सबसे अच्छा चालक है, ठीक। देखिए चांदी महंगी है, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। कोई अरबपति होगा तो यूज़ कर सकता है, लेकिन इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। उसके बाद इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेफर जो करते हैं कॉपर। लेकिन इंडिया में कॉपर की भी मात्रा कम है, इसलिए एल्युमिनियम से ज़्यादा काम चला लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम की जो इफिशिएंट वो होती है चालकता, वो 60% होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम की का जो गलनांक है वो 1400 डिग्री सेल्सियस है। कुछ बुकों में आपको 1420 दे देगा, 1400 दे देगा, मोस्टली जो है 1400 डिग्री सेल्सियस को हम लोग लेते हैं। नाइक्रोम क्या होता है? हीटर में यूज होता है, ठीक है। क्या करते हैं, ठीक। इसके बाद आता है आपका ये टंगस्टन। ये किसका गलनांक है? टंगस्टन। ये टंगस्टन का गलनांक है। टंगस्टन कहाँ होती है? इसके फिलामेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके जो बल्ब में जो फिलामेंट्स होते हैं वो टंगस्टन के बनाए जाते हैं। ये आपका 232, ये आपका टिन है, ये टिन का गलनांक है। 420 ये आपका जिंक है, ये आपका लेड माने सीसा। और ये 1064 ये आपका सोने का है, गोल्ड माने एजी, ठीक। जो औरतों को सोना बड़ा पसंद है, ठीक है, तो इसका गलनांक कितना है? 1064, ठीक। सबसे ज्यादा गलनांक किसका है? टंगस्टन। अब देखिए एल्युमिनियम का क्या देख लीजिए, लगे हाथ एल्युमिनियम को भी देख लीजिए, और कुछ बचा हो तो वही बता देंगे। एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का होता है 660 डिग्री सेल्सियस। मरकरी कितना? 38.72 माइनस 38.72 माइनस 38.72। अब इतने बहुत है बेटा, इतने आप याद कर लोगे, इसमें से कोई ना कोई फंसेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए, ठीक है। क्या कह रहा है
कि चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। हमको पता है, तुम लोग को आता है, तुम लोग टैलेंटेड बच्चे हो हमारे। चलो गौरव खड़े हो, कौन सा सही होगा? 0। हमको पता तुम गलत बताओगे, हमको पता था तुम गलत बताओगे, बैठ जाओ, तब भी गलत बता रहे। पॉजिटिव होगा, ठीक। देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो आपका चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, ठीक है, वो क्या होता है? निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, नन होता है। तो मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि कोई भी टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड जितना भी है सबका क्या कर दो, ठीक। तो देखो फिलहाल इसमें तो आंसर आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। अब देखिए चालक की बात करते हैं, तो देखिए ताप प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है बेटा, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अल्फा से, ठीक है। और अगर इसके मात्रा की बात करें तो क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस, तक क्लियर है? अगर इसका फॉर्मूला बात करें तो क्या होता है? क्या होता है? RT माइनस आर नॉट, RT माइनस आर नॉट, RT माइनस आर नॉट नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी, ये आपका अल्फा का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है ना? ये कहां से आया? ये कहां से आया? बात करें। अब देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक चालक में क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। अच्छा, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक कोई भी अच्छा कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10 की घात 22, 10 की घात 22, मतलब 10 की घात 22। और अगर इनकी हम बात करें इसकी, ये आपका क्या कंडक्शन बैंड हो जाएगा, और ये वैलेंस बैंड हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है? एक दूसरे के ओवरलैपिंग होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक। तो कह सकते हैं कि जो इसमें एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? जीरो इम्यू, ठीक, ओके। अच्छा, अब देखो चालक कौन कैसे होता है, चलो यहां बता रहे हैं, वहां पे सेमीकंडक्टर के बारे में बता देंगे, ठीक। देखिए सबसे अच्छा चालक आपका क्या है? चांदी है। सबसे अच्छा चालक क्या आपका? चांदी है। इसकी जो चालकता होती है क्या होती है? 96% होती है, ठीक। उसके बाद आता है आपका कॉपर। कॉपर क्या होता है? 90%। उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है 60%। उसके बाद आता है आपका आयरन। आयरन का 40 से 50% मार्जिन, 40% ही मार्जिन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसमें आपके इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक। चलो यहाँ सेमीकंडक्टर दिखा देते हैं। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर का उदाहरण है SI और GE, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? वैलेंसी पूछा जाता है अक्सर। वैलेंसी इनकी होती है 4, मतलब इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे, ठीक। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते,
ठीक। अच्छा, अब बात करें इनका जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो निगेटिव होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक, अब इनकी हम उसकी बात करें, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका बैंड है। इनका जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि इनको हम कंडक्टर बना सकते हैं। ठीक, कंडक्टर कैसे बना सकते हैं? डोपिंग करके या टेम्परेचर को देके। ठीक, अगर इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मेरे मोबाइल के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने लेक्चर दिया। ठीक, अब जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है बेटा, क्या बन सकता है कि किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? ठीक है, कितने होते हैं? 1 सेकंड में 6.25 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी? इतनी होगी। समझ गए ना? 1 एम्पियर की वैल्यू इतनी होगी, या कह सकते हैं 1 चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। समझा? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमने सारे ऑप्शन लिख दिए हैं आपको। इसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम को कवर कर लें। ठीक, क्वेश्चन है कि कंडक्टिविटी का मात्रक होता है। पहले कंडक्टिविटी समझ लो होता क्या। देखिए कंडक्टिविटी को हम लोग चलिए देखते हैं। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा जो होता है ये 1/ρ का उल्टा होता है, ρ का उल्टा होता है। ठीक, कंडक्टिविटी हो गई और ये रेजिस्टिविटी हो गई। रेजिस्टिविटी का हो चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी। ठीक, अब देखो अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। एक जन हमको थोड़ा सिखा रहे थे ग्रुप में यूपीपीसी वाले में, देखे थे डिस्कशन? नहीं देखे? चलो, तो बेटा ये आपका कंडक्टिविटी का मतलब होगा। ठीक है, अब देखिए एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट। ठीक, तो करंट इक्वल टू क्या होता है? dq अपॉन dt, या कह दो q बाई t, या कह दो कूलम पर सेकेंड। ठीक, तो आपको करंट की 2 यूनिट मिल गई, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। अब ये जो ओम होता है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये किसकी यूनिट है? ये आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट है। किसकी? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर स्मॉल r दे दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका किस में होता है? सेल में होता है ना? ठीक, कूलम जो होती है आपकी चार्ज यूनिट होती है। इसकी चार्ज Q बराबर IT, या कह सकते हैं एम्पियर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं महो। महो किसकी यूनिट है? कंडक्टेंस की। किसकी? कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से।
देखिए कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस, ये होता है, मतलब 1 बाई आर, जी इक्वल टू 1 बाई आर। ठीक, देखिए कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है, तो उल्टा कर दो, तो उल्टा क्या, हम उल्टे से शुरू कर देंगे तो बन जाता है महो, समझ में आया? अच्छा, ओम मीटर ये आपकी यूनिट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये देख रहे हैं आप, ये रो, यही आपका, इसको रेजिस्टिविटी कहो चाहे क्या कहो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद आता है, ये तो हमने बता दिया कंडक्टिविटी, हेनरी माइनस, ये आपकी यूनिट होती है, किसकी होती है, बताओ मोहित, हाँ इसको बताओ, तुम बोलते हो सर हम सब बता देते, बताओ इसको बताओ। गौरव, ये यूनिट होती है आपकी रिलेक्टेंस की, गिलबर्ट ये होती है एमएमएफ की यूनिट। ठीक है, चलिए कुछ और यूनिट सीधा देख लेते हैं, सब यूनिट तुमको बता ही देते हैं। ठीक, रिलेक्टेंस की एक यूनिट और होती है, ये होती है आपकी रिलेक्टेंस, आ रहा है इधर, रिलेक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ये होता है, इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर टर्न पर वेबर। अगर आपकी परमेंस की यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगी, वेबर पर एम्पियर टर्न। एमएमएफ की यूनिट भी जो होती है आपकी एम्पियर टर्न होती है, क्या होती है, एम्पियर टर्न। फ्लक्स की होती है वेबर, फ्लक्स डेंसिटी की वेबर पर मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं टेस्ला, टेस्ला एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने इसी की खोज की थी। ठीक, अच्छा और कोई बच्चा है, इतना बहुत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है, ल्यूमेन है, कैंडिला है, कैंडिला पर मीटर स्क्वायर है, लक्स है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर है, ल्यूमेन पर वाट है, स्टेज रेडियन। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट जो होती है वो आपकी क्या होती है, ल्यूमेन होती है ना, ये आपकी होगी ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होगी आपकी, ल्यूमेन हो जाएगी। अच्छा, कैंडिला जो होती है ये आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडिला पर मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होगी, इसको बोलते हैं ब्राइटनेस। ब्राइटनेस की एक यूनिट और शायद हमने बताई थी, लैम्बर्ट, क्या थी, चमकीलापन, लैम्बर्ट शायद, चलो कंफर्म था। लक्स किसकी यूनिट होती है, ये होती है आपकी इल्यूमिनेशन की, इल्यूमिनेशन की, प्रदीपन की। ये भी आपकी यूनिट क्या होती है, इसी की होती है, इल्यूमिनेशन की। ल्यूमेन पर वाट जो होती है ये आपकी इफिशियंसी की होती है। ठीक है, ल्यूमिनस इफिशियंसी, या कह सकते हैं लैम्प इफिशियंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लैम्प इफिशियंसी की यूनिट होती है, लैम्प इफिशियंसी।
स्टे रेडियट की बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ठोस कोण या सॉलिड एंगल। ठीक, और आपसे पूछ लेगा इससे भी कुछ कि अगर गोली है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 पाई होती है। अर्ध गोली है 2 पाई। ठीक ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं आप लोगों के लिए कहाँ से क्वेश्चन लेके आता हूँ ये मुझे पता है। आप कृपया करके वीडियो में जरूर देखा करें, क्योंकि तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए देखते हैं, खिलौनों में कौन सी मोटर प्रयोग होती है। ठीक है, रिलेक्टेंस मोटर यूज होगी, सर्वो मोटर यूज होगी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर यूज होगी, सैडेड पोल मोटर यूज होगी, यूनिवर्सल मोटर यूज होगी, स्टेपर मोटर यूज होगी, रिपल्सन मोटर यूज होगी। कोई मोटर बची नहीं जो हमने लिख न दी है। ठीक, तो बच्चों खिलौनों में जो आपकी सैडेड पोल मोटर यूज होती है, कौन सी मोटर यूज होती है, सैडेड पोल मोटर यूज होती है। रिलेक्टेंस मोटर का कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले कौन सी मोटर है, रिलेक्टेंस। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। कहाँ, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, और किसमें, टाइमर में। ठीक है, रिलेक्टेंस मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स को वहां पे यूज करेंगे, टाइमर में यूज करते हैं। ठीक है, और भी चीजें होते हैं। ठीक, क्लॉक टाइमर में। ठीक, अब आता है आपका सर्वो मोटर। ठीक, सर्वो मोटर इसका प्रयोग करते हैं हम सीडी और डीवीडी प्लेयर में। चौकी चल रही क्या, सीडी और डीवीडी प्लेयर में सर्वो मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक, जिसके नीचे तुम बैठे हो उसमें यूज करते हैं। सीलिंग फैंस में, सीलिंग फैंस में जो है हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, सैडेड पोल तो होगा खिलौनों में। यूनिवर्सल मोटर कहाँ यूज करोगे, यूनिवर्सल मिक्सर। देखो यूनिवर्सल मोटर जो क्या होती है, ये आपकी डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग जहां पे हमको टार्क ज्यादा चाहिए। ठीक है, हमने क्या बताया, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डीसी सीरीज मोटर के समान होता है। ठीक, तो जहां पे हमको टार्क ज्यादा चाहिए, ठीक, वहां पे इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, एसी और डीसी दोनों पे काम करती है। ठीक है, ठीक, ये समझ लो शक्तिमान है, चाहे एसी यूज कर लो चाहे डीसी। तो इसका हम लोग करेंगे वैक्यूम क्लीनर में, वैक्यूम क्लीनर में इसका यूज करते हैं। वैक्यूम क्लीनर में देखो प्रेशर ज्यादा चाहिए होता है खींचने के लिए, या हॉइस्ट में करते हैं। क्या करते हैं, हॉइस्ट में। ठीक, या इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और जब डीसी से भी काम कर रही है, एसी भी से काम कर रही है, तो दोनों जगह यूज करेंगे। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सीरीज मोटर की तरह मान होता है। तो कहाँ यूज करेंगे, वैक्यूम क्लीनर में, हॉस्ट में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और टेक्सटाइल में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, इन सब जगह इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब आती है आपकी स्टेपर मोटर। हमने तुमको बताया था स्टेपर मोटर क्या होती है, सिग्नल्स पे काम करती है, पल्स पे काम करती है। ठीक, तो इसका प्रयोग करेंगे हम लोग डिजिटल वॉचेज में। डिजिटल जो वॉचेज होती है इसमें इसका प्रयोग करते हैं हम लोग स्टेपर पर।
ठीक है। अब आती है आपकी रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर जो होती है इसका कहाँ प्रयोग करेंगे हम लोग? ठीक है। क्या इसका वैक्यूम क्लियर में करेंगे और यूनिवर्सल वैक्यूम क्लियर में होगा और मिक्सर में भी इसका प्रयोग करते हैं। किसमें? मिक्सर में। ठीक। अब आपका रिपल्सन मोटर है। रिपल्सन मोटर क्या कहाँ यूज करेंगे? इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग भी क्या जहां पे हमको ज्यादा चाहिए इसका प्रयोग हम लोग वैक्यूम क्लीनर में भी कर सकते हैं। ये जो आपकी रिपल्सन मोटर है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं? वैक्यूम क्लीनर में भी कर सकते हैं और प्रिंटिंग प्रोसेस में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? वैक्यूम क्लीनर में करोगे, प्रिंटिंग प्रोसेस में करोगे, और क्या होगा? लोकोमोटिव्स में भी इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो जितनी मोटर से सबका हमने प्रयोग बता दिया आपको कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत धुरंधर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के खंभों का जीवन काल होता है, मतलब जो वुड पोल्स होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है? क्या होती है? मतलब उनकी आयु कितनी होती है। ठीक है। 25 साल से 30 साल तक, 40 साल, 50 साल से 60 साल, 100 साल और 10 साल। ठीक। तो देखिए सबका मैं बता देता हूं क्योंकि मैंने क्या हमेशा कहता हूं कि ठीक ये किसकी है? ये वुड पोल की है। ठीक। वुड पोल क्या होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं और इनका जो जीवन काल कितना होता है? 25 साल से 30 साल होता है। और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? जहां पे हमको टेम्परेरी चाहिए। ठीक। 11 केवी तक इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक। और इनकी लंबाई कितनी होती है ये भी जान लीजिए, 150 मीटर तक लंबाई इनकी होती है। ठीक। दो प्रकार के होते हैं, एक ए टाइप होता है, एक एच टाइप होता है। जो आपका ए टाइप होता है, देखो ये एच टाइप का है, और ए टाइप का जो लकड़ी का खंभा होता है उसकी हाइट होती है 80 मीटर। ठीक है। और कहाँ तक यूज करते हैं इनको? जो ए टाइप होता है, ये ए टाइप जो होता है ये 66 केवी तक यूज होता है और ये आपका 132 केवी तक यूज होता है लकड़ी का खंभा। ठीक है। क्लियर है? अब इसके बाद आता है 40 साल। 40 साल पे आपका कौन सा आता है? 40 साल जो आपके स्टील के टावर्स होते हैं। ठीक है। सॉरी स्टील पोल्स जो होते हैं, स्टील के जो पोल्स होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है? स्टील पोल्स इनकी उम्र होती है 40 साल। ये 40 साल तक चलते हैं। ठीक है। और ये कितने केवी तक यूज होते हैं? इसमें कई होते हैं तो आप तो कह सकते हैं 66 केवी तक यूज होते हैं। कोई जैसे आपका ट्यूबुलर जो होता है वो 11 केवी यूज होता है। ठीक है।
सॉलिड स्टील पोल जो होता है वो 33 केवी तक यूज होता है। उसके बाद डबल सॉलिड स्टील पोल जो होता है वो क्या होता है 66 केवी तक होता है। ठीक है, ये सब हमने लेक्चर्स आपको दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद आते हैं 50 साल से लेकर 60 साल तक कौन यूज होगा? तो 50 से 60 साल तक आपका आरसीसी पोल। कौन से? आरसीसी जो पोल्स होते हैं वो आपके 50 साल से लेकर 60 साल तक चलते हैं। इसके बाद आता है आपका सबके बाबा। सबके बाबा कौन है? स्टील टावर। स्टील टावर जो होता है, स्टील टावर, ये क्या होता है 166 केवी के ऊपर जितनी लाइनें हाई ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनमें आपका स्टील टावर यूज होता है। ये सबके क्या बाबा है। ठीक है, और इनसे कोई मतलब है नहीं, छोड़ो, फालतू लिख दिया हमने इनको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर कितने वोल्टेज तक यूज होता है? अब इसमें जो है जितने भी इंसुलेटर सबको हम बता देंगे। ठीक, देखो जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है इसमें आंसर क्या होगा आपका 33 केवी। ठीक, मेनली जो होते हैं हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं 11 केवी, 33 केवी, यहां तक यूज करते हैं। 11 केवी का साइज अलग होगा और 33 केवी का साइज अलग होगा। इसको हम 66 तक कर सकते हैं, इसको हम 66 केवी तक यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हमने इंसुलेटर का एक लेक्चर दिया है, यूट्यूब पे डाल दिया है, सारे इंसुलेटर्स में बताए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इंसुलेटर बने किसके होते हैं? इंसुलेटर किसके बने होते हैं? पोर्सलेन के। किसके? पोर्सलेन के। पोर्सलेन के बने होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर किसके बने होते हैं? पोर्सलेन के बने होते हैं। ठीक, अब ये आपने जो दिया 33 केवी से लेकर 80 केवी, 800 केवी। ठीक, तो इसमें कौन सा इंसुलेटर होता है? इसमें होगा आपका सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर। देखिए सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है? डिस्क इंसुलेटर से बनाया जाता है। ठीक, ये किससे बनाया गया? डिस्क इंसुलेटर से। अब जो डिस्क इंसुलेटर होता है वो इसकी एक वैल्यू क्या होती है? 10 केवी, सॉरी 11 केवी होती है। क्या होती है? एक डिस्क इंसुलेटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 11 केवी होती है। ठीक, और ये जो सस्पेंशन होते हैं ये आपके वर्टिकली यूज होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकली यूज होते हैं, खड़े खड़े यूज होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में लचीलापन लाते हैं। ठीक है, ये जो आपके सस्पेंशन इंसुलेटर हैं ये बड़ी बड़ी जो लाइनें जाती हैं ट्रांसमिशन लाइन उसमें प्रयोग करते हैं। ये वर्टिकली वैसे यूज होते हैं और ये क्या कहते हैं? लाइनों में लचीलापन लाते हैं, इसलिए इनको हम लोग लचीलापन इंसुलेटर भी कहते हैं। अब आते हैं आपके, ठीक, इस एक और होता है आपका, होता है स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक, स्ट्रेन इंसुलेटर जो होता है ये भी आपका डिस्क इंसुलेटर से बनता है। ठीक है, जो स्ट्रेन इंसुलेटर होता है ये भी आपका क्या होता है? डिस्क इंसुलेटर से बनता है। ये आपका हॉरिजॉन्टल यूज होता है, हॉरिजॉन्टली यूज होता है। ठीक है, ये जो आपका इंसुलेटर होता है ये आपको हॉरिजॉन्टली यूज होता है और इसको कहाँ करते हैं? जहां पे हमको टेंशन ज्यादा हो वहां पे इसको यूज करेंगे। ठीक है, जहां पे टेंशन ज्यादा होगा वहां पे इसका प्रयोग करेंगे, मतलब या तो लास्ट में या तो स्टार्टिंग में। ठीक, समझ में? अब देखिए जो पिन इंसुलेटर होता है ये हमेशा हम लोग स्ट्रेट जहां लाइन जाती है वहां पे यूज करते हैं। जहां पे सीधी लाइन जाएगी वहां पे इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, नहीं तो क्या होगा? ये आपका टेंशन से टूट के गिर सकता है। ठीक है, और कौन सा इंसुलेटर था आपका? हाँ, ये लिखा है बिलो 650 वोल्ट। ये आपका इंसुलेटर होता है साइकिल इंसुलेटर। क्या होता है? साइकिल इंसुलेटर।
खास बात है कि इसको आप किसी भी एंगल पे यूज कर सकते हो। ठीक, इस इंसुलेटर को आप किसी भी एंगल पे यूज कर सकते हो। और ये क्या होता है 650 वोल्ट से नीचे यूज होता है। ठीक, कुछ बुकों में आपको 650 वोल्ट दिएगा, किसी बुकों में आपको 415 के नीचे दिया होगा। ठीक, चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मुझको बहुत पसंद है क्वेश्चन, और पसंद होना ही चाहिए आप लोग को। कह रहा है भारत में जनरेटिंग वोल्टेज है, भारत में जो आपका पावर प्लांट से जनरेशन होता है वोल्टेज का, ठीक, वो कितना, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आपके यहाँ थोड़ा पावर प्लांट का भी जब आएगा क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ बताएंगे। तो जनरेशन आपका कितना है 11 केवी, 11 केवी और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। अगर हम बात करें अमेरिका की, रूस की, रशिया, तो वहां पे जनरेटिंग कितना है 33 केवी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका, रूस, जापान, वहां पे जनरेटिंग वोल्टेज कितना है 33 केवी, ये हमने पढ़ाया है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है वहां की 60 हर्ट्ज। लेकिन जो ब्रिटेन है, हम लोग ब्रिटेन की तर्ज पे चल रहे हैं, हम लोग ब्रिटेन की तर्ज पे चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले क्या थे, अंग्रेज थे, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। समझ में? अगर ये पूछ जाए ब्रिटेन में कितनी फ्रीक्वेंसी है तो 50 हर्ट्ज है। क्लियर है इतना? अब 11 केवी, 33 केवी क्या है? ग्यारह केवी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। भूल गए तुम लोग? ट्रांसमिशन वोल्टेज। अब इसके बाद क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके इसको हम लोग 33 केवी में कर लेते हैं कन्वर्ट। ये आपका क्या होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज हो जाएगा। उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको हम लोग फिर 11 केवी में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। उसके बाद फिर स्टेप डाउन का प्रयोग करके हम लोग को 415 वोल्ट पे लाते हैं। ये आपका क्या होगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। क्लियर इतना? ओके, अच्छा, भारत में हाईएस्ट वर्किंग वोल्टेज कितना है 765 केवी एसी के लिए। एसी के लिए ट्रांसमिशन लाइन कितना है 765। ये क्वेश्चन आया है कि भारत में सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना, भारत में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है एसी का, याद रखना आपको, कितना 765 केवी। और अगर आपसे पूछ ले कि डीसी का कितना है ट्रांसमिशन वोल्टेज, तो ये आपका डीसी का है। ये फोटो खींच लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तुमको। डीसी का इतना है और एसी का इतना। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आप लोग से कि ट्रांसमिशन लाइन को 3 डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किया गया ना, शॉर्ट ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमिशन लाइन। इसमें क्या होता है, कैपेसिटी इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा।
इसके देखिए ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स हमने बताया थे आरएलसी होते हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, हाँ तीन थे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। हाँ ठीक। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। ओम पर किलोमीटर। पर किलोमीटर, वेरी गुड। एल की हेनरी पर किलोमीटर, उसकी फैरेड पर किलोमीटर, ये बताया था हमने, तुम्हारे बुक में नहीं दिया है। ठीक। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक। कुछ बुक में बताया था 50 किलोमीटर देंगे, या 50 मील बताया था। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 किलोमीटर होता है, कुछ ऐसे ही होता है। ठीक। अब आते हैं मीडियम पे। इसकी रेटिंग कितनी बताई थी वोल्टेज की? शॉर्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज, हाँ 20 केवी। ठीक, बोल गए जल्दी। ठीक। अब जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है इसकी डिस्टेंस क्या है? 80 से 160। ये क्या था? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 केवी तक मीडियम में आता है ये। ठीक। अब आता है लॉन्ग। लॉन्ग में क्या होगा? 160 के ऊपर और 100 केवी के ऊपर। क्लियर है? चलिए